नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शनि मंगल का तांडव 15 मार्च से 23 अप्रैल 2024। गुरु शुक्र करेंगे रक्षा। जी हाँ, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 15 मार्च 2024 को शाम 6:30 पर राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी उच्च की राशि मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। कुंभ राशि में मंगल का ये गोचर 23 अप्रैल प्रातः तक रहेगा और इसके बाद मंगल राशि परिवर्तन करके मीन राशि में चले जाएंगे। कुंभ राशि में शनि का गोचर पहले से ही है और मंगल के आते ही मंगल शनि की युति बनेगी। मंगल और शनि की युति काफ़ी आक्रामक युति मानी जाती है। एक स्थिति वो आएगी जब मंगल और शनि के बीच ग्रह युद्ध की स्थिति भी बनेगी, क्योंकि शनि और मंगल दोनों ही एक दूसरे से विपरीत स्वभाव के ग्रह हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है इस गोचर की कि मंगल की दोनों ही राशियों मेष और वृश्चिक पर शनि की तीसरी और 10वीं दृष्टि भी पड़ेगी। हालांकि 31 मार्च तक शुक्र भी कुंभ राशि में रहेंगे और शुक्र की शुभता के कारण ये युति ज़्यादा प्रभावी नहीं होगी। साथ ही साथ गुरु से लाभ स्थान पर मंगल का गोचर होगा, तो शुक्र और गुरु मंगल शनि युति के कारण बनने वाले विपरीत परिस्थितियों को बैलेंस करेंगे। अब मंगल क्या है? मंगल हमारी ऊर्जा है, मंगल क्रोध है, जल्दबाजी है, मंगल हमारा ब्लड सर्कुलेशन है। जितनी भी चीज़ें हमारी सुरक्षा से जुड़ी हैं वो सब मंगल हैं। शनि कर्म के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, लेकिन कार्यों को डिले करते हैं, आलस्य बढ़ाते हैं, कार्यों की गति मंद करते हैं, जबकि मंगल को विलंब पसंद नहीं है। मंगल बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। इसका प्रभाव ये होगा कि हम आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन जिस तेजी से बढ़ना चाहेंगे उस तेजी से नहीं बढ़ पाएंगे। इससे फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा। ऐसे में इन 40 दिनों में हमें आदत डालनी पड़ेगी कार्यों को धीरे धीरे पूरा करने की। धैर्य से काम लेना होगा। 7 अप्रैल के बाद ये स्थिति बनेगी कि मंगल शनि के निकट आते चले जाएंगे और 10 और 11 अप्रैल तक सर्वाधिक निकट होंगे। ऐसे में 7 से 15 अप्रैल का जो गोचर काल है, इसमें आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी और मंगल के उपाय भी करने होंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। मंगल के राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के 6ठे भाव में 15 मार्च को 6:30 बजे हो चुका है। यहाँ पर शुक्र शनि पहले से ही गोचर कर रहे हैं। 6ठे भाव में शुक्र शनि मंगल का त्रिग्रही योग बनेगा। मंगल आपकी कुंडली में तीसरे भाव के और 8वें भाव के स्वामी होकर 6ठे में गोचर कर रहे हैं और मंगल की चौथी दृष्टि भाग्य के भाव पर, 7वीं दृष्टि विदेश के भाव पर और 8वीं दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ रही है। शुक्र 31 मार्च तक 6ठे भाव में है। इसके बाद शुक्र 31 मार्च को राशि परिवर्तन करके सप्तम में आ जाएंगे और यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग बनाएंगे, राहु के साथ गोचर करेंगे अपनी उच्च की राशि में, केंद्र के भाव में। तो शुक्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है
कारक भी हैं आपके लिए और आपको बहुत अच्छा फल देंगे। शनि मंगल की युति से जो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा उसे बैलेंस करने का काम करेंगे शुक्र और गुरु। देखिए, कुंडली का जो तीसरा, छठा और 11वां भाव है, इसे त्रिषडाय भाव कहा जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में तीसरे भाव में, छठे भाव में या 11वें भाव में शनि, मंगल, राहु, केतु इनमें से किसी भी ग्रह का गोचर है तो ये ग्रह आपके लिए बहुत अच्छा फल देंगे। जहाँ तक गोचर की बात है, जब तक तीसरे, छठे या 11वें भाव में शनि, मंगल, राहु, केतु का गोचर है तब तक वो आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर मंगल तीसरे भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। एक त्रिषडाय भाव के स्वामी हैं, दूसरे त्रिषडाय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो मंगल इस समय आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे, क्योंकि छठे भाव में मंगल शत्रुहंता होते हैं, तो शत्रु पराजित होंगे, चाहे वो प्रत्यक्ष चाहे वो गुप्त शत्रु हों। आपके विरुद्ध कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई षड्यंत्र कर रहा है, वो पराजित होगा। मंगल छठे भाव में जब गोचर करते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी निराकरण करते हैं और मंगल के सामने कोई ग्रह टिक नहीं सकता है। तो हर तरह की कंपटीशंस में विजय दिलाने की स्थिति में होते हैं मंगल। और चूंकि शनि और मंगल, शुक्र तीनों की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है, इस समय विदेश संबंधी कार्यों के लिए ये तिग्रही योग शुक्र, शनि, मंगल तीनों ही आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में हैं। विदेश संबंधी आपका जो भी कार्य है वो इस समय पूरा होगा। शुक्र भाग्य के स्वामी और धन के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल की चौथी दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है। शुक्र मंगल की युति 31 मार्च तक बनेगी। शुक्र मंगल के प्रभाव से भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा। शनि भी छठे भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। शनि पंचम के स्वामी होकर के छठे में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है। तो छात्रों के लिए शनि और मंगल का ये गोचर नौकरी, रोजगार की दृष्टि से, करियर की दृष्टि से, प्रोफेशन की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। खास करके अगर आप विदेशों में कोई नौकरी चाहते हैं, विदेश में कोई जॉब चाहते हैं, तो बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। अब यहाँ पर शनि छठे भाव में है, तो 2-3 चीज़ों का अगर आपने ध्यान रख लिया तो ये गोचर आपके लिए वरदान बनेगा। छठा भाव आपका डेली रूटीन होता है और यहाँ पर शनि बैठे हैं, तो आपको अपना डेली रूटीन बिल्कुल सही करना होगा। एक निश्चित टाइम टेबल के अनुसार कार्य करना होगा। दूसरा बात, छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, आपको हर कार्य सेवा भाव से करना होगा। और तीसरी बात, छठा भाव जो होता है ये आपके एम्प्लॉइज़ का, आपके सर्वेंट्स का होता है। आपके अधीनस्थ जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे हों, चाहे किसी फैक्ट्री में हो, किसी इंडस्ट्री में हो, बिजनेस में हो, होलसेल डीलिंग या रिटेल डीलिंग की शॉप हो, वहाँ भी कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है तो उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना होगा आपको। इवन डोमेस्टिक सर्वेंट्स के साथ भी व्यवहार आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और शनि मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, जो कि दान पुण्य चैरिटी का होता है। शनि मंगल की युति का बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए आपको दान पुण्य और चैरिटी से जुड़ना होगा, धर्म अध्यात्म से जुड़ना होगा। ये कार्य अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं शनि और मंगल। शुक्र 31 मार्च को सप्तम भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर सप्तम भाव तो शुक्र का ही घर है, क्योंकि शुक्र विवाह के कारक हैं, शुक्र प्रेम के कारक हैं, शुक्र दाम्पत्य सुखों के कारक हैं।
शुक्र व्यापार के कारक हैं और धन के भाव के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी हैं। इस समय आप कोई नया व्यापार व्यवसाय अगर महिलाओं से संबंधित चीज़ों का शुरू करते हैं या महिलाओं के सहयोग से किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करेंगे 31 मार्च के बाद, शुक्र राहु आपके व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। अब ये देखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र राहु की क्या स्थिति है, उसी के अनुसार शुक्र राहु आपको गोचर में फल देंगे। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आएगी, प्रेम बढ़ेगा और व्यापार व्यवसाय में भी बहुत अच्छी तरक्की होगी। धन का लाभ होगा इस समय, चूँकि भाग्य भी साथ देगा और शुक्र धन के स्वामी हैं तो धन आपको प्राप्त होगा। छठा भाव मंगल और शनि दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। दोनों ही अपने सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी ये भी समझें। दिक्कत आएगी, दोनों का स्वभाव विपरीत है और मंगल आपके लिए कारक नहीं है। हालांकि अच्छे भाव में गोचर है, लेकिन मंगल आपके लिए कारक नहीं है। तो काम काज में थोड़ी बहुत धीमापन या रुकावट देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर आप परिश्रम करेंगे तो सफलता भी मिलेगी। और 31 मार्च तक तो शुक्र भी शनि के साथ रहेंगे। शुक्र भाग्येश हैं और इसके बाद सप्तम में जाएंगे, केंद्र में, तो शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा फल देंगे। जिन जातकों का इस गोचर काल में कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, परिश्रम करेंगे, सफलता का योग बनेगा। शनि कार्यों की गति को थोड़ा धीमा जरूर करेंगे। आपको जल्दबाजी की प्रवृत्ति को रोकना होगा। अपने डेली रूटीन का ध्यान रखें। इस समय अगर आपने लापरवाही किया तो खराब फल मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ मंगल क्रोध और उग्रता के भी कारक होते हैं। किसी भी वाद विवाद से बच करके चलना होगा और चूंकि मंगल अष्टम के स्वामी हैं तो स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जरा से भी प्रॉब्लम स्वास्थ्य संबंधी कोई दिखाई पड़े तो लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा। और 7 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच विशेष सावधानी बरतिएगा वाहन चलाते समय या स्वास्थ्य को लेकर के, और अपनी वाणी का ध्यान रखिएगा तो ये समय बहुत अच्छा बीतेगा। भगवान श्री गणेश की पूजा करते रहिएगा। मेडिटेशन योगा में मन लगाइएगा और साथ ही साथ मंगल का उपाय भी करते रहिएगा तो आपको बहुत लाभ होगा। तो बात करते हैं मंगल के उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में ज़रूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं।
मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।